बच्चों आज का टॉपिक है मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन मैक्रो इवोल्यूशन जो मैक्रो इवोल्यूशन है ना, एक्ट एट और अबोव द स्पीसीज लेवल। स्पीसीज लेवल, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन जो मैक्रो इवोल्यूशन है ना इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। जो अडेप्टिव रेडिएशन टर्म गिवन बाय H.F. ओसबोर्न H.F. ओसबोर्न साइंटिस्ट हुए ना, उन्होंने ये रेडिएट अडेप्टेशन टर्म दी थी। क्या होती है अडेप्टिव रेडिएशन? अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है? जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज डाइवर्सिफाई ancestral species diversify into many subspecies, diversify into many species। जो ancestral species diversify into many species due किसकी वजह से? due to the environmental condition। ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन से इसमें क्या होता है? जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में चेंज हो जाती है या डाइवर्सिफाई हो जाती है, ठीक है। जो एडेप्टिव रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसको हम ना एडेप्टिव रेडिएशन इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। जो मैक्रो इवोल्यूशन है, मैक्रो इवोल्यूशन अफेक्ट द बॉडी पार्ट। जो मैक्रो इवोल्यूशन है ना वो अफेक्ट करता है बॉडी पार्ट को और होल बॉडी। इसका मतलब ये है जो मैक्रो इवोल्यूशन है ना, इसमें क्या होता है? जो बॉडी पार्ट है वो चेंज हो जाते हैं या पूरी की पूरी बॉडी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये चेंजेस क्यों जरूरी है? ये चेंजेस है इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म है ना न्यू इन्वायरमेंट में जाता है और उसको वहाँ इन्वायरमेंट में अडॉप्ट होने के लिए उसकी जो बॉडी में और उसकी फिजियोलॉजी में जो कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, तो इसलिए ना बॉडी वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसका जो मैक्रो इवोल्यूशन का ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। जितनी भी अडेप्टिव रेडिएशन इन बर्ड्स, अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, अडेप्टिव रेडिएशन इन एम्फीबियन, जितने भी है ना अडेप्टिव रेडिएशन वाले के जितने भी एग्जाम्पल हैं, ऑल फॉल इन द मैक्रो इवोल्यूशन। वो सारे के सारे ना मैक्रो इवोल्यूशन में फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है जो मीजोजोइक ईरा था, मीजोजोइक ईरा था, ये एज ऑफ रेप्टाइल इसको बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल। इसमें ना रेप्टाइल है ना बहुत फ्लोरिश थे। फ्लोरिश का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में थे, मेनली डायनासोर, जो डायनासोर थे, ठीक है। लेकिन मीजोजोइक ईरा के दौरान है ना जो मैमल्स थे, मैमल्स वर स्मॉल। जो मैमल्स थे ना वो स्मॉल थे और रेयर थे, बहुत कम मैमल्स थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द मीजोजोइक ईरा, जैसे जैसे मीजोजोइक ईरा का एंड हुआ, एट द मीजोजोइक ईरा, बाय द एंड ऑफ मीजोजोइक ईरा के एंड तक,
ठीक है। तो क्या हुआ, जो रेप्टाइल्स, जो डायनासोर बिकेम एक्सटिंग, डायनासोर है ना वो एक्सटिंक्ट होंगे, सोर्स डायनासोर्स है ना बिकेम एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। और मैमल्स हैव टू फ्लोरिश, जो मैमल्स ने ना फ्लोरिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो वो क्या हो गया, जो स्टेम मैमल्स थे, जो स्टेम मैमल्स हैं, जो स्टेम मैमल्स थे, ठीक है, दे ऑक्यूपाइड द स्पेस वैकेटेड बाय द डायनासोर। जो स्टेम मैमल्स थे उन्होंने क्या किया, जो उसने न्यू हैबिटेट में इंटर कर गए जहाँ पे पहला डायनासोर रहते थे, एंड हैव टू स्टार्ट मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को उन्होंने ना मॉडिफाइड करना शुरू कर दिया। जैसे कि अब देखो ये जो स्टेम मैमल्स थे, जो स्टेम मैमल्स, दे वर द श्रू लाइक ऑर्गेनिज्म थे, दे वर द श्रू लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दे ऑक्यूपाई द डिफरेंट हैबिटेट विच अर्लियर ऑक्यूपाइड बाय द डायनासोर नाउ, ठीक है। अब जो सिनोजोइक ईरा की बिगिनिंग ऑफ सिनोजोइक ईरा, ठीक है, इसमें डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट होंगे थे। तो इसमें देखो कितनी डाइवर्सिफाई है, जो श्रू लाइक मेंबर चेंज इनटू द बैट, जो ये जितने की एडेप्टिव रेडिएशन दिखा रखी है ये इनकी लिम्स में दिखा रखी है और बॉडी स्ट्रक्चर में दिखा रखी है, ठीक है। जो बैट में देखो बैट फ्लाइंग करता है, ठीक है। आर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री के ऊपर रहता हो, डिवेल ऑन द ट्री, जो ट्री के ऊपर डिवेल करता हो, ठीक है, आर्बोरियल की केस में हम मोंकी भी होगा और स्लोथ भी होगा, ठीक है, और स्क्विरल भी है, ग्लेरी भी है, ठीक है। और उसके बाद फॉर वॉकिंग के केस में देखो जो इनके अपेंडिज थे बिकेम पिलर लाइक इन केस ऑफ एलिफेंट के केस में ये ना पिलर लाइक हो गए और वॉकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर रनिंग में जैसे हॉर्स है, चीता है, डियर्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रूशोरियल का मतलब है डिजाइन फॉर द रनिंग, जो रनिंग के लिए डिजाइन हो, जो उसको बोलते हैं क्रूशोरियल, ठीक है। और फॉर स्विमिंग के लिए देखो तुम देखोगे जो सील वगैरह है उसमें जो अपेंडिज है वो फ्लैपर शेप हो गई, ठीक है, वो स्विमिंग के लिए। फॉर लीपिंग के केस में क्या होता है, जो रैबिट्स वगैरह हैं और कंगारू वगैरह है उनके केस में जो हिंड लिम्स बिकेम मोर लॉन्गर देन द फोर लिम्स है ना, हिंड लॉन्गर हो गए और वो हेल्प करते हैं लीपिंग में, ठीक है। फोसोरियल लाइफ का मतलब है जो बिल बना के रहते हैं, बर्रो, ठीक है। तो जैसे मोल रैट, इसमें ये फोसोरियल मोड है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं ये सारे के सारे अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स हैं, यानी एक ही मैमल्स है ना वेरियस फॉर्म में मॉडिफाइड हो गया। तो यही तो डेफिनेशन बता रही थी कि जो एंसेस्ट्रल जो स्पीसीज है ये एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी, ये चेंज हो गई वैरायटी ऑफ स्पीसीज में। देखो कितनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज में, अकॉर्डिंग टू द देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट के अनुसार। तो इसलिए ना ये बेस्ट एग्जांपल है मैक्रो इवोल्यूशन का। इसी तरह हम मेगा इवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। जो मेगा इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन जो मेगा इवोल्यूशन है, इट एक्ट अबव द हायर टेक्स। ये हायर टेक्स उस नोमी में वो करता है, जैसे आपको पता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। माइक्रो इवोल्यूशन तो एक्ट करता है बिलो द स्पीसीज लेवल, ठीक है। मैक्रो इवोल्यूशन करता है एट द स्पीसीज लेवल एंड अबव द स्पीसीज लेवल, यानी जीनस लेवल तक। लेकिन जो मेगा इवोल्यूशन है वो एक्ट ऑन द फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, इनके ऊपर जो मॉडिफिकेशन होंगे, इनमें जो मॉडिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे फॉल करेंगे मेगा इवोल्यूशन में। तो इसका मतलब जो मेगा इवोल्यूशन है ना, एक्ट ऑन द फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, ठीक है, अबव द जनरल लेवल। जो जीनस या जनरल लेवल है इससे ऊपर एक्ट करेगा मेगा इवोल्यूशन। मेगा इवोल्यूशन है ना रिक्वायर प्री अडेप्टेशन, जो प्री
अडेप्टेशन, प्री अडेप्टेशन, जो मेगा इवोल्यूशन है ना रिक्वायर द प्री अडेप्टेशन, प्री अडेप्टेशन रिक्वायरमेंट होती है मेगा इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म है ना इंटर इनटू द न्यू हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है, जो हैबिटेट है ना, एक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करेगा। ऑर्गेनिज्म हैव टू अडेप्ट द न्यू इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म को ना न्यू इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होना पड़ेगा, तो उसके लिए ना उसने बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, ठीक है। दे हैव रिक्वायर चेंजेस, दीज चेंजेस इंक्लूड इन फॉल इन द पोस्ट अडेप्टेशन, इनको ना सारे के सारे मॉडिफिकेशन को या चेंजेस को हम पोस्ट मॉडिफिकेशन या पोस्ट अडेप्टेशन में फॉल करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मेगा इवोल्यूशन का, और तो जितने भी फाइलम हैं जैसे वो अराइज हुए, जैसे ओरिजिन ऑफ फिश नहीं, एम्फीबिया, फ्रॉम फिशेज, जो ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया फ्रॉम फिशेज, ठीक है। इसी तरह ना ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल फ्रॉम एम्फीबिया, इसी तरह ओरिजिन ऑफ एवीज फ्रॉम रेप्टाइल्स, इसी तरह ओरिजिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। तो ये जितने भी ये फाइलम चेंज हो रहे हैं ऑल फॉल इन द मेगा इवोल्यूशन, ये सारे के सारे ना मेगा इवोल्यूशन में फॉल करते हैं। अब देखो जैसे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन फ्रॉम द फिशेज, देखो हमें पता जो फिशेज हैं वो दे रेस्पायर बाय गिल्स, लेकिन एम्फीबियन है ना वो रेस्पायर बाय द एयर। तो जो अब देखो जो डिवोनियन पीरियड है उसको हम एज ऑफ फिशेज भी बोलते हैं, डिवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिशेज भी बोलते हैं। तो इसमें ना फिशेज ना फ्लोरिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा फिशेज थी, लेकिन है ना यहाँ पे डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियन स्टार्ट टू ओरिजिनेट, जो एम्फीबियन है ना उन्होंने ओरिजिनेट होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और जो एम्फीबियन है ना फ्लोरिश ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस और परमियन पीरियड, जो कार्बोनिफेरस पीरियड है और परमियन पीरियड है उसके दौरान है ना जो एम्फीबियन है वो फ्लोरिश किया उन्होंने, ठीक है। अब देखो जो डिवोनियन पीरियड था ना वो फुल ऑफ क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी, जो डिवोनियन पीरियड के दौरान है ना जो क्लाइमेट था वो स्टेबल नहीं था, ठीक है। उसमें बहुत सारी चेंजेस हो रही थी, ठीक है। तो वो स्केर्सिटी ऑफ फूड थी, जो क्लाइमेट जब स्टेबल नहीं होता तो स्केर्सिटी ऑफ फूड होती है। डेजिकेशन होता है भाई लैक ऑफ वाटर, में पानी की कमी, डेजिकेशन, ठीक है। तो जो फिशेज है उनको ना डेजिकेशन और जो फूड की स्केर्सिटी है ना उनको अनकाउंटर करनी पड़ती थी उस टाइम पे। तो जो फिश हैव टू स्टार्ट चेंज, जो फिशेज थी ना उस टाइम की उन्होंने ना स्टार्ट कर दिया चेंज होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस फॉल करेंगे प्री अडेप्टेशन में। वो प्री अडेप्टेशन में जो फिश थी, जो क्रोसोपेट्रियन जो फिशेज थी, दे डेवलप द बोनी स्केलेटन सिस्टम, जब बोनी स्केलेटन सिस्टम डेवलप कर दिया था उन्होंने। ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस, जो ऑस्मोटिक होम्योस्टेसिस है वो चेंज कर दिया था। जो नेरिस थे वो इंटरनल नेरिस प्रेजेंट थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात थी जो चेंजेस हुए थे, डेवलपमेंट ऑफ लंग्स डेवलप हो गए थे उनमें, ठीक है। यानी और जो फिन थी वो चेंज इनटू द मस्कुलर लोब और स्पोर्टेड विद द बोन से स्पोर्टेड थी, जो चेंज हो गई थी, बोन से स्पोर्टेड थी। ये सारे के सारे ना प्री अडेप्टेशन हुए फिशेज में। जो क्रोसोपेट्रियन फिशेज थे उनमें चेंजेस हुए, वो एकदम एम्फीबियन में चेंज नहीं है। यानी इसका मतलब दे
डेवलप द प्री एडेप्टेशन, उन्होंने प्री एडेप्टेशन डेवलप की। नाउ दिस फिशेज आर मोर स्टेबल टू द अनस्टेबल क्लाइमेट, ये अनस्टेबल है ना क्लाइमेट में मोर स्टेबल हो गई, ठीक है। फिर आगे आगे चल के क्या हुआ कि दे चेंज इनटू द एम्फीबियन, एम्फीबियन में चेंज हो गई। अब देखो कुछ एम्फीबियन के जिसको करैक्टर याद हैं और जिसको फिश के करैक्टर याद है उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं इस चीज की। देखो क्या क्या करैक्टर हैं जो एम्फीबियन करैक्टर के लिए। देखो सबसे पहले देखो क्या होगा, तुम रेस्पिरेशन को ही उठा लो भाई, जो फिश रेस्पायर बाय गिल्स, जो फिश है ना वो गिल से रेस्पायर करती हैं, जबकि एम्फीबियन रेस्पायर बाय लंग्स। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स, जो एम्फीबियन में लंग्स डेवलप हो गए रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा क्या था, जो फिन चेंज इनटू द लिम्स, जो फिन थी ना, जो लेटरल लोब्स डेवलप हुए थे वो चेंज इनटू द लिम्स, वो लिम्स में डेवलप हो गए, वो लिम्स में डेवलप हो गए, ठीक है। फिर जो तुम्हें ये भी पता है, जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है, जबकि वाटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है ड्यू टू द बायोन्सी, बायोन्सी की वजह से ना ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट नहीं करता वाटर के केस में। तो अब जो एम्फीबियन आए हैं तो उनको ना ग्रेविटेशनल को भी अनकाउंटर करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए ना उनका स्केलेटन सिस्टम है ना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके पेक्टोरल ग्रिडल थे और पेल्विक ग्रिडल थे, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, दे बिकेम हाईली ओसिफाइड, वे हाईली ओसिफाइड हो गए। ओसिफाइड का मतलब है डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम था एम्फीबियन के केस में आल्सो बिकेम द ओसिफाइड, वो भी ओसिफाइड होगा। उसके बाद जो टिथ थे, जो फिशेस थे वो पीसीवोरस थी, वो स्मॉलर फिशेस को फीड करती थी, लेकिन जो एम्फीबियन है वो स्लग वगैरह जो सॉफ्ट फूड है उस पर फीड करते हैं। तो जो एम्फीबियन है ना, एम्फीबियन के जो टिथ हैं दे बिकेम पेरिएंसाइल, पेरिएंसाइल का मतलब है रिमूवेबल, वो भाई टूट जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती टिथ की, ठीक है। और जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन सिस्टम है, जो तुम्हें पता है जो फिश के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन है ना अडल्ट एम्फीबियन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता, जबकि लार्वल के अंदर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह के सारे चेंजेस है ना, ये फॉल करते हैं मेगा इवोल्यूशन में।